Hello बच्चों, let's read out a question first. Are matter waves electromagnetic? क्या matter waves electromagnetic है? Write de Broglie wave equation. और साथ साथ हमें de Broglie wave equation को भी यहाँ पर राइट डाउन करना है. और चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते किन्हें हैं. सो उनके बिना पर हम बोल सकते हैं कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगी या नहीं होंगी. सो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. ये एक कंडीशन हो जाती है कि electromagnetic waves are the waves in which the electric field and magnetic field are perpendicular to the each other. ठीक है, ये एक फर्स्ट कंसिडर करेंगे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हो जाएंगी. और सेकंड कंडीशन हो जाती है कि electromagnetic waves do not require any medium for transmission. ठीक है, do not required any medium. इन्हें प्रोपिगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. सो बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स का हम यहाँ पर यूज करके देख लेते हैं. सो देखिए, यदि मैं यहाँ पर बात कर दूँ मैटर वेव्स की, सो बेसिकली मैटर वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होती. और साथ साथ मैटर वेव्स को स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होता है मीडियम का फॉर प्रोपिगेशन. सो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करा रही है क्या? नहीं. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर. ना सेकंड पार्ट में हमें राइट डाउन करना था डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को. सो यहाँ से हम बोल देंगे कि डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन. सो डी ब्रॉगली की वेव इक्वेशन हमें क्या बता देती है? ये हो जाती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जहाँ पर पी मोमेंटम होता है जिसको हम एम इंटू वी भी लिखते हैं. सो फर्दर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एच अपॉन एम इंटू वी. ना यहाँ पर हमें सभी टर्म्स को डिफाइन करना होगा. ठीक है, सो लेट मी डिफाइन दिस ऑल. सो लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ठीक है, उसके बाद h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. ये हो जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट. उसके बाद p की यदि बात करूं सो वो होता है लीनियर मोमेंटम. एंड m की यदि बात करूं सो मास ऑफ द बॉडी होगा. सो इसको हम सिंपली मास लिख देते हैं. And v is the velocity or speed of the body by which it is moving. ठीक है, सो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. And this we have solved by using the concept of electromagnetic waves. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.